नमस्कार। भूपेश बघेल ने महाराज साहब को बधाई दे दी है कि अब वो घोषित रूप से नंबर 2 हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बघेल साहब खुद घोषित रूप से नंबर 1 हो गए हैं। अब वो 2.5 साल वाला मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया और जो पद 5 साल पहले सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू दोनों को मिला था, वह सिर्फ अब सिंहदेव की झोली में गिर गया है। इससे दो बातें साफ हो गई हैं। पहली कि कांग्रेस हाईकमान अब प्रियंका गांधी मजबूती से चला रही हैं। उनके आने से हाईकमान में वजन आया है। सिंहदेव को समझ आ गया है कि जब कर्नाटक में शिव कुमार कुछ नहीं कर सके और सचिन पायलट अभी तक नंगे पैर घूम रहे हैं, तो जो मिल रहा है वो चुपचाप ले लो। सिंहदेव के डिप्टी सीएम बनने से दूसरी बात यह साबित हो गई है कि कांग्रेस हाईकमान ने किसी भी अनहोनी की तैयारी कर ली है। आने वाले 5 महीनों में कुछ भी हो सकता है। अगर ईडी या हाईकोर्ट के द्वारा बघेल के खिलाफ कोई भी आरोप तय होते हैं तो कमान सिंहदेव के हाथ में रहेगी। ये तो हुई हाईकमान की बात। अब इस निर्णय का प्रदेश की राजनीति पर असर देखते हैं। सिंहदेव का कद उनके अपने समर्थक मानते हैं कि बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। उनके समर्थकों का कहना है कि जो सीएम पद के दावेदार थे वो अब 4.5 साल बाद डिप्टी सीएम बन गए हैं। इससे उनके समर्थकों में बड़ी मायूसी है। सिंहदेव जी ने खुद 5 वर्ष पूर्व डिप्टी सीएम बनने से मना किया था, जब राहुल गांधी ने उन्हें और ताम्रध्वज साहू को डिप्टी सीएम बनाने की पेशकश की थी। कांग्रेस हाईकमान के इस कदम से यह भी साफ हो गया है कि प्रदेश कांग्रेस ने साहू समाज को अपने हाल पर छोड़ने का निर्णय ले लिया है। ताम्रध्वज साहू की जो दुर्गति हुई है वह सबने देखी और उनकी पीड़ा को लोग समझ रहे हैं। जो चौथे और सबसे कमजोर दावेदार थे सीएम पद के 2019 में, उनका नाम है श्री चरणदास महंत। अपने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में असफल कार्यकाल के बाद अब वो पार्टी के अंदर उनका कोई रोल बचा है ऐसा नहीं लगता। बघेल जी चुनाव कराएंगे और महाराज साहब उनके डिप्टी रहेंगे। 5 साल पहले की जय वीरू वाली जो स्थिति थी वह फिर से निर्मित हो गई है। तो महंत जी क्या करेंगे ये उन्हें सोचना है। अभी छत्तीसगढ़ में लोगों का आकलन है कि कांग्रेस सरकार वापस आ सकती है। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी सफल सरकार है, पर इसलिए कि बीजेपी निरीह और बेदम नजर आ रही है। ऐसे में सिंहदेव का डिप्टी सीएम बनने का निर्णय शिवा कुमार की तरह प्रैक्टिकल नजर आता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, बघेल चाहे पद पर रहें या जेल में, कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो आडवाणी जी भी थे, किसको याद है? विचार करिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।